जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक ऐसे महान गुरु भक्त की कथा सुनते हैं जिसने अपने व्यवहार से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भक्त को अपने गुरु पर किस प्रकार निष्ठा रखनी चाहिए एवं किस प्रकार भक्त ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भले ही उस आज्ञा का पालन करते समय उस भक्त को कुछ समय के लिए किसी प्रकार के शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट हो सकते हैं, परंतु अगर आप गुरु की इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर दो तो उसके बाद सिर्फ आनंद ही आनंद है। हरि बोल। और जब ऐसे निष्ठावान भक्त पर गुरु अपनी कृपा बरसाते हैं तब वह भक्त बिना किसी कष्ट से ही सारी विद्याओं को बड़े ही आसानी से अर्जित कर सकता है। यही तो गुरु की महिमा होती है। और जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से प्राप्त होती है वही विद्या सफल होती है। उसी विद्या से जीवन का सुधार और दूसरों का भी भला होता है। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना यानी पुस्तकों को पढ़कर आती है वह अहंकार को बढ़ा देती है। तो चलो ऐसी इस गुरुमय कथा को प्रारंभ करते हैं। महर्षि अयोध्योम्य के 3 भक्त बहुत ही प्रसिद्ध है, अरुणी, उपमन्यु और वेद। उनमें से आज हम अरुणी की कथा सुनते हैं। महर्षि अयोध्योम्य के आश्रम में बहुत से शिष्य थे, उनमें से ही एक अरुणी थे। वे अपने गुरुदेव की बड़ी ही प्रेम से सेवा करते थे। एक दिन शाम के समय वर्षा होने लगी। वर्षा बहुत जोर से हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि कहीं अपने धान के खेत की मेड़ अधिक पानी भरने पर टूट जाएगी तो खेत में से सभी पानी बह जाएगा। आगे फिर वर्षा ना हो तो धान बिना पानी के सूख जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने आरुणि से कहा, आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कि कहीं मेड़ टूटने से खेत का पानी निकल ना जाए। अपने गुरुदेव की इस आज्ञा से आरुणि उसी समय वर्षा में भीगते हुए खेत पर चले गए। वहां जाकर देखा कि खेत की मेड़ एक स्थान पर टूट गई है और वहां से बड़े जोर से पानी बाहर जा रहा है। तब आरुणि ने वहां मिट्टी डालकर मेड़ बांध देना चाहा, परंतु पानी बड़े ही वेग से निकल रहा था और मिट्टी गीली होने के कारण आरुणि जितनी मिट्टी मेड़ बांधने को रखते थे उसे पानी बहा ले जाता था। बहुत देर तक परिश्रम करके भी जब आरुणि मेड़ बांध न सके और पानी के बहाव को रोकने में असफल रहे तब अपने गुरु के दिए आदेश को पूरा करने के लिए वे स्वयं उस टूटी मेड़ के पास लेट गए। इस प्रकार उनके शरीर से पानी का बहाव रुक गया। रात भर आरुणि पानी भरे इस खेत में मेड़ से सटे सोए पड़े रहे, जिससे उनका सारा शरीर अकड़ गया। लेकिन गुरुदेव के खेत का पानी बहने न पाए इस विचार से वे तनिक भी नहीं हिले और न उन्होंने करवट बदली। उनके शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी, परंतु फिर भी वे चुपचाप पड़े रहे। अगले दिन सुबह होने पर जब सब विद्यार्थी गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गए तब महर्षि अयोध्योम्य ने देखा कि आज सवेरे आरुणि प्रणाम करने के लिए नहीं आया। महर्षि ने दूसरे विद्यार्थियों से पूछा, आरुणि कहाँ है? तो विद्यार्थियों ने कहा, कल शाम को आपने अरुणि को खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था, तब से वह लौटकर नहीं आया। यह सुनकर महर्षि उसी समय दूसरे विद्यार्थियों को लेकर आरुणि को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने खेत पर जाकर आरुणि को पुकारा।
आरुणि ने ठंड के मारे उससे बोला तक नहीं जा रहा था। उन्होंने किसी प्रकार अपने गुरुदेव की पुकार का उत्तर दिया। महर्षि ने वहां पहुंचकर उस आज्ञाधारी शिष्य को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे आरुणि, तुम्हें सब विद्याएं अपने आप आ जाए। और इस प्रकार गुरुदेव के आशीर्वाद से आरुणि को बिना पढ़े ही, बिना किसी कष्ट से ही सारे विद्याओं का ज्ञान हो गया और वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हरि बोल। देखो, गुरु जब अपने शिष्य की इस प्रकार परीक्षा लेते हैं तब वे सिर्फ उसके भक्ति की परीक्षा नहीं लेते हैं, बल्कि वे उसे आने वाले कठिन समय के लिए तैयार करते हैं। इस प्रकार वे उसकी सहन शक्ति और संयम को बढ़ाते हैं, जिससे कि वह भक्त कठिन समय पर अपना संयम न खोए और उसकी भक्ति अनंत काल के लिए बनी रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भक्त अपने गुरु पर इसी प्रकार श्रद्धा रखकर उनकी हर एक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हुए अपने जीवन में हर एक चीज़ को अपनी गुरु की कृपा से बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और आपकी हरि भक्ति अनंत काल तक बनी रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।